हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे नया जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। इसमें अरेस्ट के बारे में है। ठीक है। अरेस्ट से पहले क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। इनिशियल जो अरेस्ट की गाइडलाइंस थी ना, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है और उसको और ज्यादा पावर दी गई है। तो केस का नाम था मिहिर मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या है, देखते हैं। सबसे पहले केस का टाइटल, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, महिर शाह सॉरी महिर मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जस्टिस बी आर गवाई, बेंच जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता। ठीक है, ये जजेस थे इसमें। ओके। अब केस के फैक्ट्स क्या हैं। पुलिस ने मिहिर शाह को अरेस्ट कर लिया, जो कि एप्लीकेंट है, जिसने अपील करी कि मुझे अरेस्ट कर लिया। और जो पुलिस ने डिड नॉट गिव द रिटन बेसिस ऑफ डिटेंशन, उसको अरेस्ट करने का कोई रिटन में प्रूफ नहीं दिया। व्हेन दे मेड अरेस्ट, जब उन्होंने उसको अरेस्ट करा, विदाउट रिसीविंग द डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन बियॉन्ड बिफोर हैंड, उसके हाथ में बिना दिए, ही वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर रिमांड, उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले आया बिफोर रिमांड, रिमांड के लिए लेके आया उसको। द क्वेश्चन वाज वेदर द अरेस्ट ऑफ रिमांड, उसको जो अरेस्ट करा था, उसको जो अरेस्ट करा है ना, रिमांड लिया है। द क्वेश्चन बिफोर वेदर द अरेस्ट एंड रिमांड वर लॉफुल, जो अरेस्ट करी है और रिमांड पे लिया वो क्या लॉफुल है या नहीं है, क्वेश्चन ये था बिफोर। और अक्यूज वाज नॉट गिवन रिटन ग्राउंड फॉर द अरेस्ट टाइमली मैनर, और अक्यूज को टाइमली मैनर में ग्राउंड नहीं दिए गए। इशू बिफोर द कोर्ट है ना, वेदर द अक्यूज पर्सन मस्ट गिव अ रिटन ग्राउंड, क्या अक्यूज पर्सन को रिटन ग्राउंड देने जरूरी है। इन एडिशन टू द ओरल ग्राउंड के साथ साथ, ओरल बताने के साथ आपको रिटन देना जरूरी है या नहीं है। कोर्ट ने पहले ये सोचा कि जरूरी है या नहीं है। और वेदर द फेलियर, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था कोर्ट के सामने, वेदर द फेलियर टू प्रोवाइड रिटन ग्राउंड एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट मेक द अरेस्ट एंड रिमांड इलीगल। ठीक है, बिना उसे रिटन ग्राउंड दिए क्या क्या बिना रिटन ग्राउंड दिए गए उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना इलीगल है या नहीं, इलीगल रिमांड माना जाएगा नहीं माना जाएगा। सो कोर्ट का क्या ओपिनियन है, कोर्ट का क्या डिसीजन है, लेट्स सी। इशू बिफोर द कोर्ट, देखो जजमेंट है, इसमें कहा क्या, अक्यूज मस्ट बी मेड अवेयर, अक्यूज को पता होना चाहिए रीजन, अरे जब जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि वो अरेस्ट क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट बी रिटन, ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट बी इन राइटिंग एंड इन द लैंग्वेज, उसे राइटिंग में देना चाहिए और ऐसी लैंग्वेज भी देना चाहिए जिससे वो समझ सके। ये नहीं कि आपने टिपिकल लीगल लैंग्वेज लिख दी है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या करा है। उसको ऐसी लैंग्वेज में लिख देना चाहिए जिससे उसे समझ में आ जाए। आज थोड़ी तबीयत ऐसी है। एक्सेप्ट द एक्सट्रीमली रेयर और इमरजेंसी केसेस, ठीक है, वो रेयर केसेस एग्जाम कर रखे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन इज इनसफिशिएंट, किसी भी केस में इनसफिशिएंट है, ओरल ओरल कम्युनिकेशन इनसफिशिएंट है। द रिटन ग्राउंड मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू द अरेस्ट, कम से कम 2 घंटे पहले आपको अरेस्ट का रीजन देना पड़ेगा इन राइटिंग, being brought before the magistrate for remand, even if the oral notification was given at the time of arrest, भले ही आपने ओरल नोटिफिकेशन उसको दे रखी है, ओरली बता रखा है, उसके बावजूद भी आपको रिटर्न ग्राउंड देने पड़ेंगे। बोथ बोथ द अरेस्ट एंड द रिमांड आर, वो जो अरेस्ट है और जो रिमांड में आपने ले रखा है वो अनलॉफुल हो जाएगी इफ इफ द रिटर्न जस्टिफिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड विद इन द पीरियड, अगर आपने उसको रिटर्न ग्राउंड नहीं दिया, जो आपने उसको अरेस्ट कर रखा है और जो आपने उसको लीगल ग्राउंड दिए हैं अरेस्ट के ओरली, वो सब आपको जो डिटेन कर रखा है वो डिटेंशन में आ जाएगा और वो इलीगल डिटेंशन क्रिएट माना जाएगा। और एज अ रिजल्ट कोर्ट ने कहा, रिजल्ट रूल दैट द अक्यूज शुड बी रिलीज राइट अवे, अक्यूज को तुरंत ही छोड़ा जाएगा, और डिटरमाइन द अरेस्ट ऑफ द रिमांड इन द केस इज इलीगल। ठीक है, और उस अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा। ओके, नाउ सी इंक्लूजन क्या कहता है। इसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट द फॉलोइंग्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, स्ट्रेंथन करा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, हु इज दोज हु आर डिटेन्ड, उनके लिए जो डिटेन करे जाते हैं इलीगली। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्रिमिनेटरी
to have written ground for arrest. It is not discretionary. उसकी मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है वो दे या ना दे, उसको देना ही पड़ेगा ग्राउंड. The prior to the remand provided must be ground must provided. By the remand proceeding से पहले आपको उसको अरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, ग्राउंड देने पड़ेंगे. ठीक है. The failure to comply, तो failure to comply होगा उसका कंक्लूजन क्या, आपको रिटर्न ग्राउंड देने हैं. ठीक है. और ये डिस्क्रिशनरी नहीं है, आपको करना ही करना है. और उसका जो फेलियर, अगर आपने ये नहीं करी, इसकी कंप्लायंस नहीं करी, then the remand and the arrest will be illegal. वो अरेस्ट और रिमांड इलीगल मानी जाएगी. ठीक है. एंड द क्रिमिनल सिचुएशन द रूलिंग ऑफर द प्रोडक्ट डिफेंस एंड, मतलब वो उन प्रॉपर अरेस्ट और उससे प्रोटेक्शन मिली है. ठीक है. आर्बिट्री अरेस्ट जो पुलिस आर्बिट्री अरेस्ट करती है ना, उसके लीगल मिली है. ठीक है. केस समझ में आ गया. केस पे ये है कि आपको अरेस्ट से पहले 2 घंटे पहले आपको रिटर्न में देना ही देना पड़ेगा. ये सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई है. ओके. और ये क्यों आई है, आर्टिकल 220 आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, थैंक यू.